जब भी हम उत्तर प्रदेश के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आती है, इसकी बहुत बड़ी आबादी। और ये बात सच भी है, लेकिन ये पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। चलिए आज इसमें थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस राज्य की असली ताकत क्या है। जी हाँ, 25 करोड़ से भी ज़्यादा। ये संख्या अपने आप में ही हैरान करने वाली है। मतलब दुनिया के सिर्फ कुछ ही देश हैं जिनकी आबादी इससे ज़्यादा है। और यही वो आंकड़ा है जिसके लिए उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा जाना जाता है। लेकिन क्या सिर्फ आबादी ही इसे भारत के लिए इतना ज़रूरी बना देती है, या इसके पीछे कुछ और भी है? इस राज्य की इतनी अहमियत की असली वजह क्या है? आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो ताकत है वो कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें तो हजारों साल पुरानी हैं। इसकी कहानी प्राचीन साम्राज्यों से शुरू होती है और आज के एक आधुनिक राज्य तक पहुंचती है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। बहुत पहले प्राचीन काल में ये 16 महाजनपदों में से एक कोसल साम्राज्य का घर था। फिर इसके बाद मौर्य, कुषाण और गुप्त जैसे बड़े बड़े राजवंशों ने यहाँ पर राज किया। मध्यकाल में ये राजा हर्षवर्धन के साम्राज्य का दिल बना, जिनकी राजधानी कन्नौज थी। फिर ब्रिटिश शासन आया और 1947 में इसे यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम मिला और आज़ादी के बाद 1950 में ये बन गया उत्तर प्रदेश। तो आप देख सकते हैं, ये इतिहास इसे एक बहुत गहरी पहचान देता है। इतिहास के अलावा एक और चीज़ है जो यूपी को बहुत खास बनाती है, और वो है इसकी लोकेशन, इसकी भौगोलिक स्थिति। ये सचमुच में भारत को जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा केंद्र है। ये नंबर देखिए, 9। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 9 क्या है? तो ये उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है जिनसे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। और कमाल की बात यह है कि भारत में किसी भी और राज्य की सीमा इतने राज्यों से नहीं लगती। इस लिस्ट पर एक नज़र डालिए। बिहार से लेकर राजस्थान और दिल्ली तक ये जो ज़बरदस्त कनेक्टिविटी है ना, यही उत्तर प्रदेश को पूरे उत्तर भारत के लिए एक फिजिकल ब्रिज, मतलब एक तरह का भौतिक पुल बनाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। यूपी की 579 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से भी लगती है। ये इसे न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बहुत ही ज़रूरी और रणनीतिक लोकेशन बनाता है। उत्तर प्रदेश की अपनी ज्योग्राफी भी काफ़ी मज़ेदार है। इसे हम 3 मेन एरिया में बांट सकते हैं। उत्तर में है हिमालय की तलहटी वाला पहाड़ी इलाका, बीच में है गंगा का सुपर उपजाऊ मैदान, और दक्षिण में विंध्य की पहाड़ियां और पठार। हर इलाके का अपना एक अलग ही अंदाज है, अपना एक अलग किरदार है। चलिए अब थोड़ा आज के समय में आते हैं और देखते हैं कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचर और कल्चर ने मिलकर उत्तर प्रदेश को आज का पावर हाउस कैसे बनाया है। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो यूपी का रोड नेटवर्क देश में दूसरा सबसे बड़ा है। और रेलवे नेटवर्क, अरे वो तो देश में सबसे बड़ा है। सोचिए, भारत के 17 रेलवे जोन में से 5 अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि ये राज्य देश के ट्रांसपोर्टेशन का सेंटर पॉइंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा यूपी कुदरती खजानों से भी भरा हुआ है। यहाँ 10 रामसर साइट्स हैं, मतलब ऐसी महत्वपूर्ण नमभूमियां जो बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी हैं। साथ ही यहाँ 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राज्य का इकलौता नेशनल पार्क दुधवा भी है। हाँ, वही दुधवा जो टाइगर और गैंडों का घर है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए एक सेकंड में समझ लेते हैं कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आखिर होती क्या है। तो ये एक ऐसी जगह होती है जिसे उसके खास सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक महत्व के कारण एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत कानूनी तौर पर प्रोटेक्ट किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। ये वो स्मारक हैं जो दुनिया भर में भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक हैं। अब बात करते हैं एक और बहुत बड़े पिलर की जो यूपी की ताकत को बताता है, और वो है इसकी जबरदस्त कृषि क्षमता। ये राज्य सच में पूरे देश का पेट भरता है।
भारत का अन्न भंडार, जो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ भूमि और 32 से अधिक महत्वपूर्ण नदियों की नींव पर बना है, ये बात यूपी की कृषि शक्ति को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। इसकी जमीन और पानी ही तो इसकी सबसे बड़ी दौलत है। जरा इस चार्ट को देखिए। जब कुल खाद्यान्न उत्पादन मतलब फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात आती है तो उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है, और वो भी किसी दूसरे राज्य से काफी आगे। ये दिखाता है कि देश की फूड सिक्योरिटी में यूपी का कितना बड़ा रोल है। और ये सिर्फ टोटल प्रोडक्शन की बात नहीं है। यूपी तो गेहूं, आलू, आम, तरबूज, सब्जियों और यहाँ तक कि मशरूम जैसी कई फसलों के उत्पादन में पूरे देश में पहले नंबर पर है। ये इसकी खेती की डाइवर्सिटी को दिखाता है। तो हमने इतिहास देखा, भूगोल देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि को भी समझा। अब इन सभी डॉट्स को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि यूपी की शक्ति के असली स्तंभ हैं क्या। तो अगर हम इसे समराइज करें तो उत्तर प्रदेश की शक्ति इन 4 मुख्य स्तंभों पर टिकी है। इसकी गहरी ऐतिहासिक जड़ें, बेजोड़ भौगोलिक कनेक्टिविटी, प्रभावशाली आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विशाल कृषि उत्पादन। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा पॉइंट है। इसकी जो इतनी बड़ी आबादी है वो इसकी अहमियत की वजह नहीं है, बल्कि इन बुनियादी ताकतों का नतीजा है। सदियों से इन्हीं वजहों ने इस क्षेत्र को लोगों के रहने और फलने फूलने के लिए इतना आकर्षक बनाया है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, देश का सबसे केंद्रीय और सबसे अधिक आबादी वाला ये राज्य राष्ट्र के भविष्य को आखिर कैसे आकार देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले दशकों में मिलेगा।